चित्प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्समानस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांति 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 समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभूभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि मुनिमानतोऽस्मि। ॐ श्रीवनखण्डेश्वराय नमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की व्यास भगवान की श्री शुकदेव जी महाराज की सब संतन की श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। ओम हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रीमद्भागवत का यह एकादश स्कंद ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण है। इसके एकादश अध्याय में भगवान का एक अवतार है जिसको हंस अवतार बोलते हैं। एक बार की बात है कि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये चारों भ्राता ब्रह्मा जी के पास गए
और उनसे एक प्रश्न किया, शुद्ध आध्यात्मिक प्रश्न है। उन्होंने कहा, पितामह, पिताजी, उनके तो पिताजी हैं, तो कहा आप कृपा करके हमें ये बताइए, प्रायः ये शास्त्रों में आया और हमारा भी मनन है कि चित्त और विषय दोनों आपस में इस प्रकार मिले रहते हैं कि इनका एक दूसरे से पृथक करना शक्य नहीं है। और बारंबार उपदेश ये दिया जाता है कि अपने चित्त को, चित्त कहो, मन कहो, बुद्धि कहो, जो भी कहो एक ही बात है, अपने चित्त को, मन को विषयों से निकालकर और परमात्मा में, आत्मा में लगाओ। तो इन दोनों को आपस में, इनको निकालना, अलग अलग करना मेरे मनन के अनुसार अशक्य है, क्योंकि ये दोनों अत्यंत मिले हुए हमें प्रतीत होते हैं। तो आप हमें उपाय बताइए कि किस प्रकार से हम चित्त को विषयों से अलग करें। तो ब्रह्मा जी ने बहुत देर तक इस प्रश्न को समझने का प्रयत्न किया, लेकिन वो इस प्रश्न को समझ नहीं पाए। और इसका हेतु यहाँ ये बताया गया कि वो कर्म में लगे हुए थे, न अभ्यपद्यत कर्म धीहि। इस प्रश्न को ही वो समझ नहीं पाए। और यहाँ पर उसी समय भगवान का हंस अवतार हुआ। एक हंस इन दोनों लोगों के सामने प्रकट हुआ है और ब्रह्मा जी ने देखते ही पहचान लिया कि ये तो हमारी सृष्टि के नहीं हैं। और कुछ ही देर बाद उनको ये बोध हो गया कि ये तो भगवान हैं। और हम लोग भी एक बार बोलने, बोलिए हंस भगवान की, ये मेरी सृष्टि के प्राणी नहीं है। और उनका अभिवादन किया है, कहा प्रभु मैं समझ गया आप ही हैं। और उसके बाद सीधे ही सनक सनंदन के उस प्रश्न का भगवान ने यहाँ संक्षेप में उत्तर दिया है। उन्होंने कहा ये तुम्हारा जो प्रश्न है वही उचित नहीं है, क्योंकि चित्त भी माइक है और विषय भी माया से ही उत्पन्न हुए हैं। तो इन दोनों का, ये दोनों ही मिथ्या हैं, माइक हैं, आभास मात्र हैं। तो इन दोनों को अलग अलग करने की अपेक्षा तुम्हें इन दोनों के साक्षी पर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए। यह दोनों विषय और मन, ये दोनों ही एक दूसरे से अलग करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ये कभी दोनों पृथक पृथक हैं ही नहीं। ये सब माया की वृत्तियां हैं। मन और विषय ये दोनों नितांत भिन्न नहीं है, भिन्न प्रतीत होते हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये गुण गुण में वर्तन कर रहे हैं। त्रिगुण ही एक और मन है और दूसरी ओर विषय है। त्रिगुण माने माया। गुण ही मन बना है और गुण ही जो है वो विषय बना हुआ है। बच्चा अपना अंगूठा चूसता है, उसको आनंद होता है। अंगूठा भी उसी के देह का अंग है और उसका जो मुख है वो भी उसी का अंग है। दोनों एक ही से बने हुए हैं। तो स्वयं उसी का अंगूठा और उसी का मुख इस समय भोक्ता और भोग्य दोनों एक हैं। ये इसका दृष्टांत है। जैसे मन और विषय दोनों एक भोक्ता बना है और एक भोग्य बना है। भोक्ता भोग्य दोनों ही एक हैं। उसी प्रकार से
यहाँ मन और विषय दोनों एक हैं। इनको पृथक करने में अपने समय को नष्ट मत करो, बल्कि तुम्हें इन दोनों का जो साक्षी मैं हूं उस पर अपना ध्यान केंद्रित करो और उसमें अपने चित्त को लगाओ। ये 60 श्लोक में बताया है, जो मैं आपको 4 पंक्तियों में बोल गया, ये 60 श्लोक में बताया है। और इस पर हमारे परम पूज्य स्वामी तेजोमल जी महाराज की टीका है, जो यहाँ उपलब्ध है। आप लोग उसको लेकर के अच्छी तरह अध्ययन करिए। आप सब स्वाध्याय प्रेमी हैं, तो आपको श्रीमद् भागवत में जो विशिष्ट उपदेश है, जैसे एक उपदेश अभी आएगा भिक्षु गीत, उस पर और 5 गीत हैं वेणु गीत से लगा करके, वेणु गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत, युगल गीत। ये जो गीत है इनका अलग अलग अर्थ पर लोगों ने व्याख्या भी लिखी, आचार्यों ने, उनको पढ़ें। इस कृतियों पर तो मिशन ने ही निकाला है, चिन्मय मिशन कानपुर ने स्तुति संग्रह निकाला है। जितनी भागवत में स्तुतियां हैं उन सारी स्तुतियों का संकलन करके और उनका सामान्य अनुवाद भी दिया है। तो ये हमारे स्वाध्याय के लिए है। कथा सप्ताह में ये बड़े संक्षेप में आता है। ये उपनिषद का वह अर्थ लेकर आया यहाँ पर। मांडुक्य की कारिका का सार संक्षेप पूरा है। जिन लोगों ने मांडुक्य उपनिषद पढ़ा है, मांडुक्य की कारिका पढ़ी है, तो वहाँ ये बात आती है, ये सारा का सारा जितना भी जगत है ये मनोमात्र है, अलग अलग नहीं है। मन ही मात्र माने माइक है, माया मात्र विदम द्वैतम, ये सारा का सारा माया मात्र है। और उन्होंने यहाँ पर ये बात कही कि ये हमारा हम में मन लगाओ, माने अधिष्ठान ज्ञान से अध्यास की निवृत्ति होती। मन और विषय के, अभी आज हमारी समस्या दूसरी है। हमारा जो स्तर है वो तो आज हमें विषयों में से अलग अलग करना है। तामसिक और राजसिक विषय छोड़ने हैं, सात्विक विषय ग्रहण करो। और जब दीर्घ काल तक हम सात्विक विषय ग्रहण करते रहेंगे तो हमारा चित्त सत्व प्रधान हो जाएगा। तब हम इस चिंतन के लायक होंगे कि मन और विषय इनके स्वरूप पर चिंतन करें और आगे जा करके हम ब्रह्म चिंतन, तत्व चिंतन कर सकें। लेकिन जो लोग वहाँ पहुँच गए हैं उनके लिए बड़ा उपादेय है। भगवान उद्धव जी से कहते हैं, इस प्रकार मैंने उनकी शंका का निवारण किया था कि उद्धव गीता चल रही है, तो भगवान अपने हंसा अवतार की कथा सुनाते हैं कि सनकादि पर कृपा करने के लिए हमने ये अवतार लिया था। और श्रेय मार्ग प्राप्ति के लिए यहाँ पर भगवान ने कहा तीर्थाटन करना चाहिए, और फिर वहाँ जब आप जाएंगे तो सत्संग होगा संतों का, और इस तरह धीरे धीरे अपने ज्ञान विज्ञान को बढ़ाना चाहिए। कलयुग में नए नए ग्रंथों की उत्पत्ति होगी और लोग इस मार्ग को भूल जाएंगे या उसको उससे कमजोर समझने लगेंगे। इस प्रकार की चर्चा भगवान करते हुए अंततः कहते हैं कि निरंतर तुम्हें सत्पुरुषों का सेवन करना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है? तो कहते हैं मई अर्पित आत्मनः, मुझ में अपना मन लगा दो और सब जगह से अपने मन को हटा लो। विषयों का ध्यान ही तुम्हारे लिए हानिकारक है। ये एक एक अध्याय के विषय हैं। यहाँ पर अनेक सिद्धियों का वर्णन है कि जो सिद्धियां हैं ना, अणिमा लगिमा आदि, ये सारी सिद्धियों का वर्णन है। और यहाँ और विस्तार है, केवल 8 ही नहीं है।
और उनको पाने का उपाय भी बताया गया है। लेकिन अंत में जो बात कही गई वो हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा ये सिद्धियां भी अंततः हानिकारक हैं। सब कुछ छोड़ करके अपने मन को मुझ में लगाओ। और फिर जैसे गीता के 10वें अध्याय में विभूति योग में विभूतियों का वर्णन है, वैसे यहाँ पर भी भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। उसका अभिप्राय होता है आपको ध्यान करने के लिए है। तो अनेक विभूतियों का वर्णन है। जैसे वहाँ है पांडवानाम धनंजय, वैसे यहाँ पर बहुत सारी विभूतियों का वर्णन है। और आश्रमों में उन्होंने कहा मैं संन्यास आश्रम, वर्ण आश्रम धर्म इन सब का बड़ा विस्तार से वर्णन है। ज्ञान जो है क्या होता है, भक्ति क्या होती है, इन सब का वर्णन है। संक्षेप में अगर मन से में आपके आवे और मन से पूछो आपकी धर्म क्या है, तो भागवत जी में वेद प्रणीतो धर्म, जो वेद हमारे लिए आज्ञा करते हैं वो धर्म है, या धारणात् धर्म, जो धारण करे वो धर्म है। लेकिन यहाँ कहा गया कि धर्म वह है जो मेरे में भक्ति पैदा करे। धर्मो मद भक्ति कृता, अगर धर्म भक्ति न पैदा करे तो वो श्रम एव ही केवलम, अगर भगवान में की ओर न ले जाए धर्म तो वह धर्म भी धर्म नहीं है। ये एक कदम आगे बढ़कर यहाँ परिभाषा है। वैसे सामान्यतः धर्म की परिभाषा वही दो है, धारणा धर्म। ध्री धातु से धर्म बनता है तो उसका अर्थ होता है धारण करना। अब ज्ञान क्या है, ज्ञान किसको कहते हैं, तो कहा ज्ञानम च ऐकात्म्यम दर्शनम, भूत मात्र में एक आत्मा व्याप्त है, या ऐसा दर्शन ही ज्ञान है। ज्ञानी कौन है, कहा जिसको भूत मात्र में एक तत्व का दर्शन होता है, चिन्मय तत्व का दर्शन होता है। बड़े सरल ढंग से यहाँ पर बताया गया कि ज्ञान क्या है, धर्म क्या है, भक्ति क्या है। तो गुणेषु असंगः वैराग्यम, वैरागी कौन है, तो कहा जो गुण से विषयों से जो असंग है वही विरक्त। एक एक पंक्ति में ये बात यहाँ पर एक ही श्लोक में बता दिया गया। गुणों में अनासक्ति हो और भगवान में अनुरक्ति हो जाए। भगवान में कहना चाहो तो भगवान में आसक्ति ही भक्ति है। रति बोलो, प्रीति बोलो, आसक्ति बोलो, तो एक ही बात है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सारे एक अंत में दोहरा रहे हैं। असल में भागवत अब पूर्णता की ओर है, तो जितना प्रवचन कर आए हैं उसको संक्षेप में फिर से दोहरा देते हैं। ज्ञान योग का, कर्म योग का, भक्ति योग का फिर से वर्णन करते हैं। कहते हैं कर्म तभी तक करना चाहिए जब तक मेरे कथा में, लीला श्रवण में, वेदांत आदि अध्ययन में रुचि ना हो जाए। तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावत् न जायते। व्यक्ति को कर्म तभी तक करना चाहिए जब तक उसको भगवान की कथा श्रवण में, भगवान के भजन में रति न हो जाए। उसके बाद छठ धर्मशील विरति बहु कर्मा। अब बहुत कर्म करने की जरूरत नहीं है। जीवन धारण के लिए जो आवश्यक कर्म है वो आपको मना भी किए जाए तो भी करने पड़ेंगे। पहले यहाँ जो कहा जाता है कि कर्म नहीं करना, तो उसका अर्थ होता है
कि अब जिनकी जरूरत नहीं है, लेकिन शरीर धारण करने के लिए तो आपको कर्म करना ही पड़ेगा। शारीरम केवलम कर्म, जो बहुत आवश्यक कर्म है वही किए जाए। और अधिक समय अब कहाँ देना है, तो कहाँ अब भगवान के कथा श्रवण में, उनके नाम जप में, उनके धामों की यात्रा में, सत्संग में लगाना चाहिए। नहीं तो धीरे धीरे आयु तो जा ही रही है, थोड़ी थोड़ी तो बची है, और वो भी विश्वास नहीं कि बची है कि नहीं बची। खटवान राजा ने पूछा कि कितनी आयु, तो उनका 2 घड़ी। हमें पता ही नहीं होता है कि कब तक रहेंगे। लोगों ने भजन बनाया, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। तो इसमें डरने के बजाय सावधान होने का भाव रखना चाहिए। चाहे डरना क्या है, इसमें डराया थोड़ी जा रहा है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि सही जगह अपनी इस कीमती चीज का विनियोग करो। सबसे अगर कीमती है तो श्वास है, अगर उसको हम अगर लुटाते रहते हैं, असल में ये कीमती और अकीमती का विवेक भी हमारा ढक ही गया है। आज हमारी स्थिति क्या है, हम उल्टा करते हैं। सबसे ज्यादा कीमती हमारे लिए क्या है, धन। उसके बाद दूसरा नंबर हम किसको देते हैं, वस्तु को, और तीसरा नंबर हम देते हैं व्यक्ति को, और चौथा नंबर देते हैं धर्म को, और अंतिम में जगह बचने पर ईश्वर। और जरूरत भी नहीं है उनको जगह देने की। और क्रम होना कैसा चाहिए था, ऐसे सबसे नीचे धन, उसके बाद वस्तु। कई बार धन बहुत होता है आपके पास और वस्तु की कीमत उस दिन पता लगती है, एक गिलास पानी नहीं मिलता है, पैसे बहुत ढेर सारे हैं। कीमती जो है वो धन से वस्तु है, और वस्तु से भी कीमती व्यक्ति है, और जिसको हमने बिल्कुल ही कहाँ डाल रखा है पता नहीं। उसके बाद धर्म, और धर्म से भी आगे रखना चाहिए ईश्वर को। तो ऊपर से जब चलेंगे सबसे पहले ईश्वर, लेकिन यहाँ उलट गया है, और ये उलट जाने के बाद फिर इसी के आधार पर हमारा व्यवहार भी होता है। सारा जीवन हमारा जो होता है वो हमारे भीतर सुरक्षित जो मान्यताएं हैं वही संचालित करती हैं हमारे जीवन को। तो जैसा दर्शन होगा, समझ होगी, निर्णय होगा, उसी के अनुसार फिर सारी चीजें हमारी दिखती जाएंगी। असल में हम वही होंगे, दूसरा कोई समझे ना समझे इससे क्या फर्क पड़ता है। हम तो समझते हैं कि हम क्या हैं। तो इस प्रकार से यहाँ कहा गया कि अपने आप को इस तरह तैयार करो, सारा काम करते हुए अधिक से अधिक समय अपना भगवान के भजन में लगाओ, और यही सार्थक है। उद्धव, प्रायः लोग स्वजन पुत्र माने बांधव में लगे रहते हैं, लेकिन धन जो है कई बार इतना अधिक प्रधान बना लेते हैं लोग कि एक ऐसा भी व्यक्ति हो सकते हैं या व्यक्ति हो सकता है जो धन को ही सर्वोपरि माने। अभी जैसा मैंने बताया, और आज हम लोगों के सभी के हृदय में कहीं ना कहीं, सभी तो मैं नहीं बोल सकता, अधिकांश होंगे इसमें लोग, लेकिन धन जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बना हुआ है। कारण है उसका सर्वम सिद्ध्यति, उससे सब कुछ सिद्ध होता हुआ सा प्रतीत होता है। लोक में तो धन बहुत महत्वपूर्ण है। योग वासिष्ठ में भगवान राम को उपदेश करते हुए वशिष्ठ जी ने कहा, अर्थ मूलम ही जगत राम ये जगत के मूल में अर्थ है, लेकिन ये अर्थ शक्ति है। इसको शास्त्रों में शक्ति और लक्ष्मी के रूप में स्वीकार किया गया।
लेकिन अर्थम अनर्थम, शंकराचार्य जी का एक वाक्य कैसा है? अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति तथा सुख लेशा सत्यम। इसी अर्थ को लेकर के यहाँ एक अध्याय पूरा आया है और उसको आप भिक्षु गीत के नाम से जानते हैं। उज्जैन नाम की नगरी में एक ब्राह्मण देवता थे और वो बहुत कंजूस थे और खूब कृषि करके, व्यापार करके, नाना प्रकार के उद्यम करके उन्होंने बहुत सारा धन इकट्ठा किया, लेकिन वो किसी को कुछ भी देते नहीं थे, अपने परिवार पर भी खर्च नहीं करते थे, समाज को भी कुछ नहीं देते थे और अपने ऊपर भी खर्च नहीं करते थे। निरंतर धन बढ़ाते जाते और ऐसा काल बीता। कुछ दिन बाद दैयोग से उनका धन नाना मार्गों से नष्ट हो गया। कहीं व्यापार में हानि हुई, कहीं कर में नुकसान गया, कभी किसी ने छीन लिया, कुछ परिवार वालों ने इधर उधर करके ले लिया और सारा धन उनका नष्ट हो गया। अब घर वालों ने भी उनसे मुंह फेर लिया। अब भिक्षा मांग करके कहीं से जैसे तैसे अपना जीवन चलाते हैं। लेकिन जब उनका धन चला गया तो पूर्व जन्मों का कह लीजिए कर्म, पुण्य कह लीजिए, भगवान महाकाल की कृपा कह लीजिए, उनके मन में वैराग्य आ गया। और अब स्थिति ये है कि जब वो भिक्षा मांगने जाते हैं तो उनके साथ ऐसा कोई अनुचित व्यवहार नहीं है जो ना होता। लोग उनको मारते भी हैं, गालियां भी देते हैं और यहाँ लिखा है उसकी झोली कमंडलू छीन लेते हैं और बहुत व्यंग बाण बोलते हैं कि देखो सारा कुछ करके खा पी करके अब उसने भिक्षुक का रूप लिया है। तो जितनी तरह से उसको अपमानित किया जा सकता था किया, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहता। चाहे वो मारते हैं, पत्थर फेंकते हैं, भोजन करने जा रहा है तो उसमें कुछ डाल देते हैं, साधु बाबा बन गया है, जो कुछ भी जितना भी उस पर अत्याचार करते हैं, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। एक बार उसने मगन होकर के एक गीत गाया, उसी को कहते हैं भिक्षु। तो उसका एक श्लोक हम पढ़ते हैं। नायं जनो में सुख दुख हेतु न धीवतात्मा ग्रह कर्म काला मन परम कारणमामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेतत् नायम जनों में दुख सुख दुख हेतु, मेरे दुख का हेतु ये मनुष्य नहीं है। प्रत्यक्षता तो यही दिख रहा है कि प्राणी है। न देवता हेतु, न कोई देवता ही हमारे दुख का कारण है, न ग्रह, ये जो राहु रवि शनि ये सारे ग्रह भी मेरे दुख का कारण नहीं है। कर्म भी नहीं है। न कालाह, काल भी नहीं है। तो कहा फिर कौन है? काल भी नहीं है, बाकी आप जोड़ लेना, ईश्वर आदि भी नहीं है। तो कहा कौन है? मनः परम कारणम आमनन्ति श्रुतयः साधवः। आमनन्ति क्रिया का कर्ता अध्याहार करना पड़ेगा। कहता है सारे संत सारी श्रुतियां और मैं भी ये मानता हूं कि सुख दुख का हेतु मन है, स्वयं का मन है। उपनिषदों में आया मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। बंधन है विषयासक्त मन और विषय से जो विरक्त है, रहित है, वही मोक्ष है। बंधन क्या है? तो कहा विषयासक्ति, विषय में आसक्त मन ही बंधन में है।
मन का ही मोक्ष होता है, आत्मा तो मुक्त है। आत्मा कभी बंधन में थोड़ी पड़ा है, मन ही बंधन है और मन ही मुक्त होता है। तो बोलते हैं मना परम कारणम आमनंती, और ये सच भी है। मन ही दुख और सुख को ग्रहण करता है, वही उसमें परिस्थिति में, व्यवहार में सुख दुख का आरोप करने वाला मन है। और अगर उस पर आरोप न किया जाए, देखो इसमें बात कब समझ में आएगी कि जैसे देह है, इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, इनको जब तक हम अपना आत्मा मानते रहेंगे तो इनके तादात्म्य के कारण हम इसके ऊपर घटने वाली घटना को से प्रभावित भी होते रहेंगे और उसमें हम अनुकूलता प्रतिकूलता का आरोप करते रहेंगे। सुख क्या है? अनुकूलम वेदनीयम सुखम और प्रतिकूलम वेदनीयम दुखम। जब हमें अनुकूल लगता है हमारे देह इंद्रिय मन को तो हम सुखी अनुभव करते हैं, और जब प्रतिकूल होता है तो दुखी अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार से सुखी दुखी होना ये क्या है? कहा ये हमारे अज्ञान के कारण है। मन ही कल्पना कर लेता है ये सुखद है, ये दुखद है। मनोवशे अन्नेहि अमदन् स्मदेवा मनश्चरान्यस्य वशं समेति भीष्मो हि देवः सहसा सहीयान् युञ्जात् वशे तं संहि देवदेवः। स्वामी जी इस पर जब प्रवचन करते थे तो एक दृष्टांत देते थे। कहा जैसे कोई बालक है तो वो पढ़े और फेल हो जाए। इस बार तो सभी बालकों की क्या निकल आई है? लॉटरी निकल आई। कोरोना काल में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं अद्भुत। जब हम लोग हाई स्कूल में थे, फिर इंटर में आए तो पसीना निकल आया था और भय भी बहुत रहता था। लेकिन इस बार तो ऐसा गाय की पूंछ पकड़कर बैतरनी निकल गए, सारे पार हो गए। सब बिना इम्तहान दिए ही पास हो गए। भजन करते रहिए, हो सकता है ऐसा कोई काल वैकुंठ में भी आ जाए। कहा सबको ले आओ। हाँ हो सकता है कोई ऐसा विशेष। अब सारे जो नियम थे उनको शिथिल करते हुए नए नियम के अनुसार सबको परीक्षा के बिना ही पास कर दिया गया। तो बच्चे प्रायः पास होने पर खुश होते हैं, लेकिन ऐसे भी कोई कोई होते हैं महाराज। एक बालक था तो वो रो रहा था बैठ के। कहा क्या हुआ? कहा प्रथम श्रेणी आई है। तो रो क्यों रहे हो? पूछने वाले ने कहा रो क्यों रहे हो? कहा मैं मेरिट में आने की संभावना थी। उसने कहा अरे छोड़ो, मेरा तो मुझे तो वो दिया गया है, कृपांक मिले हैं और मैं सिनेमा देखने जा रहा हूँ। क्योंकि मुझे तो 2 साल से मैं बराबर फेल हो रहा था, इस बार मुझे कृपांक से पास कर दिया गया। और वो नाचते झूमते अपनी साइकिल से। आप बताओ दोनों का हालत देखो क्या है। मन ही तो कारण है ना। अब नारद जी की माता जी का जब शरीर पूरा हुआ तो वहां लिखा है खुश भी हुए दुखी भी हुए, सुख दुख दोनों हुआ। कहा क्यों? कहा सुख इसलिए हुआ कि भजन करूंगा, और थोड़ा दुख भी हुआ। ये सुख दुख कहाँ होता है, किसको होता है, क्यों होता है? जब आप विचार करोगे तो जो भागवत भगवान कह रहे हैं वही सत्य आपके सामने उद्घाटित हो जाएगा। और गीता जी में तो भगवान ने कहा ये असत है। ये जितने भी द्वंद्व हैं, सुख दुख, हानि लाभ, और जितने भी शीत उष्ण, जय पराजय, मान अपमान,
कहा ये सब नहीं है, ये अपने अभाव में के अधिष्ठान में दिखाई देते हैं, ये सब माइक है, ये सब देह आदि से तादात्म्य के कारण इनको मैंने अपना मान लिया और फिर इन पर होने वाले सारे व्यवहार को अपने ऊपर डाल दिया। अध्यात्म यही तो सिखाता है, वो कुछ करते नहीं है महाराज, कुछ आप में बिगाड़ते बनाते भी नहीं है। ज्ञान तो कुछ करता नहीं है, एक दृष्टि दे देता है और उस दृष्टि से आप सर्वथा मुक्त, ऐसा आप जान जाओगे कि हम कभी बंधन में थे ही नहीं। और ये कोई जादू नहीं है, ये सत्य का साक्षात्कार है, जिसको कहा सत्यम परम धीमहि, वो अधिष्ठान ज्ञान है। अपने मन को मनोवशे, मन को वश में करो। मन अगर अपना वश में आ जाए तो वो देवों का देव है। सारे लोग, सारे आपको सब कुछ वश में आ गया। जिसने मन को जीत लिया, कहीं कहीं इसको कहते हैं आत्मा को जीतो। आत्मा माने वहां मन ही होता है। स्वयं को जीतो। अगर आप स्वयं पर आपका नियंत्रण हो गया तो फिर देवता और सारी जितनी सृष्टि है वो सब आपके बस में हो जाएगी। तो कर्म, ग्रह, काल, देवता, देश काल, परिस्थिति, ये सब दुख नहीं देते, बल्कि हमारी बुद्धि में विवेक का दोष, विवेक न कर पाने की क्षमता, बुद्धि का उलट जाना, मोहित हो जाना, इस मन का, ये मन जो है ना, उल्टा करो तो क्या बनता है देखो, मन को पलट दो। नम, नमः, साधना करो, भगवान को बारंबार नमस्कार करो और इस मन को भगवान के चरणों में रखो। यही उपाय है मन को समाप्त करने का। मन भगवान में जब आप लगा दोगे तो ये मन गल जाएगा, और जब ये मन एक बार गल गया तो बस फिर उसके बाद आपके दुख के लिए कोई कारण नहीं होगा। परिस्थितियां ऐसे ही चलती रहेंगी, ये शरीर ऐसे ही बूढ़ा होता रहेगा धीरे धीरे, और फिर ये एक दिन चला भी जाएगा, जगत भी बदलता रहेगा। आपको किसी प्रकार का कुछ भी नहीं, वो समता, वो आनंद जो भगवान श्री कृष्ण के भीतर है, प्रलय में भी अभी आप देखोगे आगे, यदुवंश जिसको उन्होंने उन्हीं के जो उन्हीं के द्वारा जो सब उत्पन्न हुए और उन्होंने इस इनको जो सींचा बढ़ाया, उनके ही तो बंधु बांधव हैं, पुत्र पौत्र हैं, और अभी उन्हीं के सामने सभी समाप्त होंगे। लेकिन उनकी चिर परिचित जो मुस्कान है, समता है, वो नहीं जाती। बस ऊपर ऊपर जगत के अनुसार वो व्यवहार करता है। परिस्थिति ऊपर ऊपर बहुत हलचल करती है, जैसे समुद्र में ऊपर ऊपर लहरें बहुत उछल कूद करती हैं, ज्वार भाटा भी आता है, अंतर तल में वो शांत रहता है। ऐसे ही जिसको आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त हो जाती है तो वह एकदम शांत हो जाता है, उसको द्वंद्व छूते ही नहीं है। लेकिन ये बात आप अनुभव कर सकते हो, आपको दिखाई नहीं जा सकती। जैसे ईश्वर आपको दिखाया नहीं जा सकता, देख सकते हो आप। कभी कभी हम आशा करते हैं कि अगर अच्छे महात्मा हैं तो एक दिन हमें भगवान को दिखाएंगे, और नहीं दिखाएंगे तो मैं इनको फेल कर दूंगा कि ये महात्मा ही नहीं है या अच्छे महात्मा नहीं। एक महात्मा जी थे, उन्होंने कहा, उनसे भी कहा किसी ने कि भगवान को दिखाओ, उन्होंने कहा अच्छा चलो, कुछ तुम हमें दिखाओ और कुछ हम तुम्हें दिखाए, ईश्वर को हम दिखाते हैं। तो महाराज मैं क्या दिखाऊं? तो कुछ नहीं, अपना सपना आज जो आपको आया था वो मुझे दिखा। आया था कि नहीं आया था? हाँ आया था। हाँ दिखाओ। आज तक दोबारा हम दोनों की मुलाकात ही नहीं हुई अभी तक, लेकिन स्वप्न आपने देखा था, आप देख भी सकते हो।
ईश्वर को देखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए ज्ञान नेत्र चाहिए, भक्ति के नेत्र चाहिए, और वो गुरुदेव से मिलते हैं। जिसके पास है अंतःकरण शुद्ध करके तद विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उनके पास बैठे, फिर वो अंजन देते हैं, वो नेत्र को उद्घाटित करते हैं। जो हमारे पास नैसर्गिक ज्ञान नेत्र हैं उनको उद्घाटित करते हैं, और उससे ये सब दिखाई देता है, परमात्मा अनुभव में आते हैं। नहीं तो फिर वो मुझे दिखाओ, कैसे दिखाया जाए? देखा जा सकता है, दिखाया नहीं जा सकता। देखने के लिए सहायता की जा सकती है, साधन दिया जा सकता है। अगर ये संभव होता तो हमारे गुरुजन हमें कब का सबको बिठाकर दिखा गए होते। क्या उन्होंने प्रयास नहीं किया? खूब किया। लेकिन हमारी अगर तैयारी ना हो तो लाख प्रयत्न कर लें। भगवान स्वयं अवतार लेकर आए कितनी बार। अगर ये सुधरने वाले लोग होते तो इनके देह को नष्ट क्यों करते भगवान? बहुत उपदेश दिया, समझाया, बांध लिया भगवान। भगवान को ही दुर्योधन ने बांधने का प्रयास किया जब उपदेश किया। भगवान ने उस समय विराट रूप दिखाया तो डर गया। वो बंदी बना लेना चाहता था, यही बना लेते हैं। तो इस प्रकार भिक्षु ने बड़ा सुंदर गीत गाया है, और इस गीत को आप पूरा जब पढ़ेंगे और मनन करेंगे तो आपको बहुत आनंद होगा। ये शुद्ध शुद्ध जो चरम परम वेदांत है वो इन दोनों में आया है। उसने ये निर्णय दिया कि मेरा पूरा जीवन नष्ट हो गया ये धन को कमाते कमाते, और धन चला गया, और हमने कभी भी धर्म भी नहीं किया, भगवान की ओर भी नहीं गया। तो उसने बताया अपनी इस कथा से कि धन में जो जीवन को पूरा कर देते हैं तो बड़ी हानि में रहते। जगत का हिस्सा तो है हमारे जीवन में, क्योंकि उसी से देह मिला है, वही पोषण करता है, तो उसको वापस तो करना है, लेकिन अपने लक्ष्य को भूले बिना। जो हमारा परम चरम लक्ष्य है उसमें अधिक से अधिक समय का विनियोग होना चाहिए, धन का विनियोग होना चाहिए। ये कथाएं ये तो खैर इतिहास है, कुछ गढ़ी गई हैं, कुछ इतिहास है, लेकिन इनके भीतर हमारी शाश्वत जो समस्याएं हैं, नैसर्गिक समस्याएं हैं, वो चली आ रही हैं, उनका समाधान। केवल एक उज्जैन में ब्राह्मण रहता था और इतनी कथा से बात नहीं है। इसमें एक बहुत गंभीर संदेश है कि हम निरंतर धन में लगे रहते हैं, उपार्जन करने में इतनी समस्या है, उसमें भी कितना अधर्म करना पड़ता है। हम अपने भीतर को ही बिगाड़ लेते हैं, और उसके बाद संरक्षण में कठिनाई है, और फिर लोग छीन ले जाते हैं, और नहीं भी छीन के ले जाए तो कुछ दिनों बाद अपने ही धन पर आपका अधिकार समाप्त हो जाता है। बच्चे बालिग होने दो, फिर आपका कमाया हुआ धन आपको ही पूछना पड़ता है, मुझे डोनेशन देना है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो पहले बड़ी उदारता से डोनेशन देते थे, अब कम देते हैं, और खुद ही कहते हैं, हम लोग तो कुछ नहीं कहते, कहते हैं अब देखिए महाराज जी, बच्चा जाता है फैक्ट्री, वही सब देखता है, अब हम रिटायर हो गए। या जो पेंशनर है, राय तो लेनी ही पड़ती है भाई, घर में रहोगे तो राय तो लेनी पड़ेगी। वो सभी जगह है, आप ऐसा मत समझना कहीं कम है और कहीं ज्यादा है, और वो स्वाभाविक है। हमें भी इसी तरह पहले मिला था, हम भूल गए अपना वाला। हमें जब ट्रांसफर हुआ था तब भूल गए हम। अब इस समय हम बता बता कर लोगों की सहानुभूति चाहते हैं। कोई सहानुभूति की जरूरत नहीं है, ये सदा का व्यवहार है। हमें भी बहुत कुछ ट्रांसफर हुआ था, और आगे आपने कर दिया तो पाए हुए को वापस किया है,
कोई बहुत बड़ा आप पर अत्याचार या बहुत वो नहीं हुआ। इस प्रकार से ये महाराज विरक्त होकर के इनको भगवत प्राप्ति हुई है और अब तो स्वच्छंद विचरण करते हैं मगन होकर के, किसी के किसी भी व्यवहार का कुछ फर्क नहीं पड़ता। महात्मा लोगों ने एक परिभाषा बनाई, जो सहे वो साधु। हम लोगों में तो सहनशीलता ना के बराबर है। जो सह नहीं सकता वो साधु हो ही नहीं सकता। एकनाथ जी के ऊपर 105 बार थूका और वो क्रुद्ध नहीं हुए। इसका कारण ये है कि वो देह को अपना मानते नहीं। देहाभिमान रहते हुए कोई क्रुद्ध ना हो, व्यक्तित्व का अभिमान हो तो कैसे संभव। सर्व में अगर आत्मबुद्धि नहीं है, भगवत बुद्धि नहीं है, तो क्रोध आ ही जाएगा। वो तो ये मान रहे हैं कि ये प्रभु ही थूक रहे हैं, तो उनको मजा आ रहा है। उसने जब माफी क्षमा मांगी, पैरों पे गिरा कि बड़ी गलती हो गई। उसने किस बात की गलती? मुझे तो आज बहुत मजा आया, 105 बार नहाया। ऐसी आप बहुत सी कथाएं सुनेंगे। उन कथाओं का रहस्य यही है, ऐसा नहीं कि आपको सहना पड़ेगा। वो कभी कभी कोई परिस्थिति आती है, परीक्षा तो होती है, साल में एक ही बार परीक्षा होती है ना बच्चों की। तो साधकों की परीक्षा कभी कभी होती, उस दिन चूक गए तो फेल, फिर आगे चलो। यहीतां भिक्षुणा गीतां ब्रह्मनिष्ठां समाहितः, वो ब्रह्म में निष्ठ हो गया। धारयन् श्वानयन् धारयन् श्वानयन् श्रवणन् द्वन्द्वैर्नैवाभिभूयते। कहा अगर आप भी इसी तरह इस भिक्षु का अनुसरण करो तो आपको भी द्वंद्व छू नहीं पाएंगे। आगे सांख्य योग का वर्णन है, किस प्रकार से परमात्मा से यह सृष्टि निकलती है, भगवान से किस प्रकार से ये सृष्टि निकलती है। आगे क्रिया योग का वर्णन है कि किस प्रकार से भगवान का क्रिया के द्वारा, पूजन के द्वारा उनकी सन्निधि पाई जाती है। और अंततः ये बात कही गई कि परमार्थ निरूपण, ये सब उपनिषदों का सार है। वेद सिद्धांत सार बता रहे हैं। अब हम लोग जब यहाँ तक पहुँचते हैं कथा बाजते बाजते, तो प्रायः तो लोगों को समय नहीं मिलता इसको देखने का। हम लोग निकाल भी पाते हैं तो भी भय के कारण छूते चले जाते हैं, क्योंकि पूरा करना है। तो आपको, हम लोगों को भी जो काल हमारा रहता है जहाँ प्रवचन नहीं होता है, तो इनको एक एक अध्याय पढ़ना चाहिए, एक एक श्लोक, एक एक पद। बिल्कुल बहुत वो सारी चीजें प्राय छूट जाती हैं जो बोलनी चाहिए, कहनी चाहिए, मनुष्य के लिए बहुत काम की है। कथा कथा हो जाती है। अब कथा का मर्म निकाल के देना है, तो ये मर्म है। एकादश स्कंद 10वें स्कंद तक आई हुई कथाओं का सार है। क्या कथाओं से कहना चाहते थे वो बताया गया। तो भगवान का परमार्थ स्वरूप क्या है? तो कहा परमात्मा देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित है, नाम रूप गुण क्रिया द्रव्य संबंध आदि से मुक्त है, निर्विशेष है। इस तरह से वह परमात्मा, वो तत्व कैसा है? तो कहा वह सर्व परिच्छेदों से, सभी सीमाओं से रहित है, अखंड है, अद्वय है। और एक बात यहाँ और लिखी है कि बिना दीर्घ काल तक महापुरुष की रजो अभिषेक, चरण रज से अभिषेक किए बिना ये तत्व कभी दिखाई नहीं दे सकता है। इस तत्व के लिए अत्यंत निर्मल चित्त चाहिए, और निर्मल चित्त करने के लिए अंतेवासी होकर रहना चाहिए। और कई बार अवसर मिलता है लेकिन फिर भी चूक होती रहती है।
अंतेवासी बनने पर नियम यह है कि फिर पूरी तरह उनकी आज्ञा मानी जाए। अब होता यह है कि वो कभी बनता है कभी नहीं बनता है, लेकिन जिनके जीवन में बन जाता है वो बड़ी ही सरलता से फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर उद्धव जी को कहते हैं परमार्थ तत्व का पूरा वर्णन है। ये परमार्थोपनिषद है, पूरा का पूरा उपनिषद तत्व का, परमार्थ का वर्णन है कि वो तत्व कैसा है। उद्धव जी को भगवान सुना रहे हैं। और अब भगवान कहते हैं उद्धव, अब तुम्हें बद्रिका आश्रम जाना चाहिए। अब मैं लीला संवरण के ओर अग्रसर हूँ और उद्धव जी का यह प्रसंग यहाँ पर पूरा हो रहा है। उद्धव जी परिक्रमा करते हैं भगवान की, 3 परिक्रमा करते हैं, प्रणाम करते हैं, थोड़ी दूर जाते हैं, फिर घूम घूम कर देखते हैं, अंततः अश्रुपूरित नेत्र हैं भरे हुए। उस मनोदशा का क्या कोई कल्पना करेगा। और धीरे धीरे वो चले गए। और उधर द्वारिका में बहुत अपशगुन होने लगे। भगवान ने अर्जुन को आज्ञा दी है कि सारे लोगों को लेकर के आप यहाँ से चले जाओ। और यदुवंशी लोग सब प्रभास क्षेत्र में पहुँच गए। भगवान बलराम जी सब लोग प्रभास क्षेत्र में गए हैं और वहाँ यदुवंशियों ने खूब पूजन किया और फिर ब्राह्मणों को खूब दान किया और सारे बहुत प्रसन्न हैं। और ये हर्ष जो होता है ना, बहुत प्रसन्न, तो हृष्टा दर्पति और फिर धर्मान अतिक्रामति। तो इन लोगों ने खूब अच्छे अच्छे कार्य किए, लेकिन उसके बाद इन्होंने मदिरा पान किया। और मदिरा पान यहाँ लिखा है अति मदिरा पान, थोड़ा नहीं बहुत। और उसके बाद आपस में जब नशा चढ़ा तो आपस में ही ये शस्त्र अस्त्र लेकर के और लड़ने लगे। बलराम जी और भगवान गए इनको छुड़ाने के लिए, तो उनको भी धक्का दे दिया। तो बलराम जी ने कहा अब पूरा हो गया है। और बलराम जी ने जा करके अपने अनंत स्वरूप में चले गए, अपने शेष भगवान के रूप में अपना वह समाधि लगा करके और छोड़ दिया शरीर। अब यहाँ इनके पास जब इनके अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो ऐरका घास थी और उसी घास के तट में जो लगी थी आकर, तो उसके जड़ में वह मूसल के अंश चिपक गए थे। उन्हीं को निकाल कर घास, वो घास नहीं थी, वो तलवारें हो गई। जिसको लगा वही मर गया। कुछ ही समय में सारा यदुवंश नष्ट हो गया। और भगवान जो है एक वृक्ष के नीचे अर्ध शयन की स्थिति में एक पैर ऊपर रख करके और बैठ गए। उसी समय एक व्याध ने बाण चला दिया जो उनके पैर में आकर के लगा। उसे लगा कि कोई पशु बैठा है, क्योंकि उनके पैरों में शंख चक्र गदा पद्म अंकुश आदि के चिन्ह है। उससे वह भ्रमित हो गया। अब वो जो बाण था उस पर वही बचा हुआ जो लोहा था उसी का उसने बनाया। ये जरा नाम का व्याध है। और वो जैसे ही आया है तो भगवान को देख करके तो वो चरणों में गिरा। भगवान ने उसको कहा नहीं, उठो, जरा उठो, तुमने हमारा काम किया है तो तुम्हें, उसको यहाँ लिखा है, स्वर्ग दिया है। निषाद धरोपस्थे तूष्णीम आसादि पित्तरम का कृत्वा, तुमने हमारा काम किया है इसलिए तुमको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। डरो मत, हमारे अनुग्रह से
तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। उसको ले जाने के लिए विमान, जो विमान भेजा गया था उस पर वो चला गया। देवताओं ने एक विमान भेजा था भगवान को लाने के लिए, तो भगवान ने उस पर जरा को भेज दिया, क्योंकि भगवान को कहीं आना जाना तो है नहीं। अब सारे लोग खड़े हैं सामने, ब्रह्मा जी हैं, सारे देवता हैं, और वो ये जानना चाहते हैं कि भगवान, उधर दारुक भी आ गया है, तो भगवान ने कहा जाओ जाओ, उसको पहले ही भेज दिया है, कहा जाओ वहीं, तुम्हारी भी जरूरत नहीं है। सब लोग देखते देखते रहे कि भगवान कैसे अपना शरीर छोड़ेंगे। तो यहाँ लिखा है आत्मनि आत्मान संयोज्य, और उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए और वो देखते ही रहे, लेकिन उनको पता ही नहीं चला कि भगवान जो है अंतर्ध्यान हो गए, इनको किसी को पता नहीं चला। तो भगवान का जो विग्रह है वो पांच भौतिक नहीं होता है, वो चिन्मय है, चिदानंद में देह तुम्हारा। तो वो पांच भौतिक शरीर नहीं, तो पांच भौतिक उसकी क्रियाकलाप भी नहीं होते। वैसे भी भगवान का जो देह है वो आराध्य रूप है, उपास्य रूप है, तो उसका विनाश होता भी नहीं है और दिखाया भी नहीं जाता, और वो अंतर्ध्यान हो गए। इसी तरह भगवान श्री राम सरयू में चलते चले गए, तो वह इस तरह से प्रकट होते हैं, आविर्भाव होता है, तिरोभाव होता है। अब यहाँ तक भगवान के जन्म से लेकर के और भगवान के लीला संवरण तक की लीला यहाँ पर हो गई। भगवान ने लीला संवरण कर लिया। सुखदेव जी कहते हैं इत्थम हरे भगवतो रुचिरावतार वीर्याणि बालचरितानि च संतमानि अन्यत्र चेह च श्रुति अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृह्णन् मनुष्यो भक्तिं परां परमहंस गतो लभेत। फलश्रुति बताते हैं कि जो कोई भी भगवान के सुंदर अवतार, बाल चरित्र और लीला संवरण तक की लीला को सुनता है, उसको भक्ति प्राप्त होती है। और इस प्रसंग के साथ भगवान के लीला संवरण के साथ ही एकादश स्कंद पूर्ण होता है, द्वादश स्कंद का प्रारंभ होता है। ये अंतिम है, 12वां स्कंद है। कुछ विद्वान कहते हैं कि इसमें आश्रय तत्व का वर्णन है। हमने आपको यहाँ द्वितीय स्कंद में आपने सुना था, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणभूतयः मनवंतर ईशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। ये जो आश्रय अंत में आया था, कुछ आचार्य कहते हैं कि इसका वर्णन द्वादश स्कंद में, लेकिन कुछ आचार्य कहते नहीं, जो निरोध है 8वां, वो इसका विषय है, क्योंकि इसमें प्रलय की कथा आई है, मार्कंडेय ऋषि की कथा है, और उन्होंने भगवान से माया दर्शन की इच्छा की है। तो इस प्रकार से ये द्वादश स्कंद है। सबसे छोटा तो नहीं कह सकते, सबसे छोटा स्कंद तो द्वितीय स्कंद है 10 अध्याय का, उसके बाद है। तो सर्वप्रथम राजा परीक्षित सुखदेव से पूछते हैं, जब भगवान अपने धाम को पधार गए तो पृथ्वी पर किसका राज्य हुआ, कौन कौन से राजा होंगे, और कलयुग में कैसा वातावरण होगा, ये सारी चीजें वो पूछते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कलयुग में केवल एक ही साधन सर्वोपरि होगा, और वो है कीर्तन नाम। तस्मात् सर्वात्मनारायण हृदयस्थं कुरु केशवम म्रियमाणो हि अवहितः
ततो यासी पराम गति। यही प्रश्न था महाराज परीक्षित का कि मरणासन्न व्यक्ति के लिए क्या करनी है, किम श्रवणीयम, किम कीर्तनीयम और किम स्मरणीयम, क्या उसको करना चाहिए, क्या उसको सुनना चाहिए, क्या देखना चाहिए, माने उसको अपने कार्यक्रम संघात से क्या करना चाहिए। तो वहां भी उन्होंने उत्तर दिया था, सर्वात्मना भगवान ईश्वरो हरि, भगवान का ही श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उन्हीं का स्मरण करना चाहिए। यहाँ भी देखो तीसरे अध्याय में 12वें स्कंद के आकर के भी यही वही बात बोलते हैं। और यहाँ मार्कंडेय ऋषि एक बार भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे माया के दर्शन करने, और इनकी मार्कंडेय पुराण है, वहाँ पर विस्तार से इसका वर्णन है, तो यहाँ हम उसको विस्तार से नहीं कहते। माया का दर्शन उन्होंने किया और बहुत व्याकुल हो गए थे, तो कहा आप ही ने मांगा था। वो एक कथा अलग है। माया को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, माया से छूटने का प्रयास करना चाहिए। जो हम लोग अध्ययन कर रहे थे तो उस समय आचार्य लोग जब माया के बारे में ज़्यादा पूछते थे तो कहते थे इसके विषय में ज़्यादा चिंतन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके अधिष्ठान के विषय में चिंतन करो, क्योंकि माया पर चिंतन कितना भी करो कोई लाभ नहीं, क्योंकि वह अनिर्वचनीय है। वो या कभी भी किसी भी प्रकार से उसका चिंतन आपका पक्का कैसे होगा, वो पक्की खुद ही नहीं है। जो भी तुम चिंतन करोगे वो किसी काम का नहीं है। बस इतना ही काम बहुत है कि तुम्हें पता चल गया कि माया है और ये माया दुख रूपिणी है, तो इससे निकलने का प्रयास करो। जैसे हम लोग रोजमर्रा के जीवन में भी ये जो ज़्यादा दोषपूर्ण जो सूचनाएं होती हैं, स्कैंडल्स होते हैं, एक दूसरे के बारे में जो गपशप होती है, ये बहुत हानिकारक होती है, क्योंकि ये हमारे चित्त में जितनी देर हम ये सब देखते हैं उतनी देर हमारा चित्त तदाकार रहता है। जैसे अभी आप भागवत सुन रहे हैं तो इस समय आपका चित्त कैसा है, भागवताकार है, भगवान की ओर उन्मुख है। तो हमारे चित्त के सामने जो विषय रखा जाता है नेत्र के द्वारा, कर्ण आदि इंद्रियों के द्वारा, तो वो उसी का आकार लेता रहता है। अब जैसा विषय हम उसके सामने रखते जाएंगे वो आकार लेता जाएगा। तो हम तटस्थ भाव से, माने हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम सारी न्यूज़ जानते रहते हैं, सारी चीज़ों को जानते रहते हैं, तो उसमें हमें लगता है भाई हमसे कोई मतलब नहीं, हम थोड़ी इसमें पढ़ने वाले हैं। लेकिन वो संस्कार हमारे अंदर सुरक्षित हो जाते हैं और बाद में धीरे धीरे अनजाने में ही हम वैसे कार्य करने भी लगते हैं। एक कोई हकलाता हुआ व्यक्ति आपके जीवन में आ जाए, भगवान करे ना आए, आप उसके साथ रहने लगो, हो सकता है 1-2 महीने के बाद आप भी कुछ हकला के बोलने लगो, कम से कम एक आध शब्द कभी कभी निकल जाएगा। ये संस्कार, ये संग माने क्या है, एक व्यक्ति साधु का संग करने लगा, साधु हो गया। संग का प्रभाव बहुत जबरदस्त होता है, और जो एकांत में आप संग करते हैं उनका बड़ा प्रभाव होता है। बड़े मनोयोग से बैठ करके टीवी पर स्कैंडल देख रहे हैं और वो पूरा 2 घंटा से वो बता रहा है व्यक्ति कैसे कैसे, वो सब पूरा, ये बहुत हानिकारक है। और कई बार हमें सोच कर देखते हैं कि हमको जानकारी रहनी चाहिए, अपडेट रहना चाहिए, और इस चक्कर में फंसे रहते। आपके मतलब का नहीं है तो आप इसमें क्यों पड़े, उतनी देर में आप अपना कोई काम करिए, जप करिए, ध्यान करिए, वैसे भी सब तरफ से निवृत्त हैं तो अब भजन करिए। अब जगत के बारे में जान के ज़्यादा क्या करेंगे,
जगत का बोध परमात्मा बोध में बाधक है। जगत का चिंतन परमात्मा के प्राप्ति में बाधक है। तो जितना कम हो सके, जितना जरूरत है जीने के लिए, उतना ही करना चाहिए। आज हम सबके हाथ में मोबाइल आ गया है, पहले माला रहा कर, उस राशि एक ही है दोनों की। सबके हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है, और उसमें दुनिया ही होगी। कोई तो समझदार महात्मा लोग हैं, अपना प्रवचन भर लेते हैं, अपना सुनते रहते हैं, वो सब ठीक है। अगर आपको सदुपयोग करना आता है तो आप करो, लेकिन फिर हाथ कभी तो जाएगा, कहीं तो जाएगा, किसी बटन पर तो जाएगा। आप कैसे भी संयम करो, रख कर करो। वस्तु को दूर करके संयम करना आसान होता है, और वस्तु को सामने विषय को रख करके संयम करना कठिन होता है। आपको जो पसंद है वो कर लो, क्योंकि विषय जब सामने आता है और हमारे भीतर भी उसमें ये बुद्धि बनी हुई है कि ये सुख बुद्धि बनी हुई है, तो वो आधा बल रह जाता है। मानस में विषय का प्रतिनिधि बाली है, तो कहा गया उसको वरदान था कि जब भी कोई तुम्हारे सामने आएगा तो आधा बल तुम्हारा उसको चला जाएगा। विषय का हाल भी यही, जिस विषय से आपकी प्रीति है वो विषय आपको छोड़ना है, क्योंकि आपकी साधना में बाधक है, और आप उसको सामने रखकर त्याग करोगे तो संभावना इतनी है कि बहुत शायद संभव है कि आपको नुकसान हो जाए। इसीलिए ऋषि लोग जो है विषयों को थोड़ा दूर रखते थे अपने से, और कहीं एकांत में रहते थे या किसी भी प्रकार से दूर रखते थे। और जब आप पूर्ण विरक्त हो जाएंगे तो चाहे विषय में रहें और चाहे विषय के बिना रहें, एक बार उसमें से सुख बुद्धि, महत्व बुद्धि, सत्य बुद्धि गई, फिर उसके बाद कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सब कंकड़ पत्थर हो जाते हैं। महापुरुष जो सिद्ध महापुरुष है उसके लिए कोई हानि नहीं, लेकिन जो साधना कर रहा है, अभी पहुंचा नहीं है, हम जैसे सब लोग हैं, हम लोग हैं, वो ज़्यादा अपनी कालर ऊंची करने की जरूरत नहीं है कि विषय सामने रख करके और संयम कर रहे हैं, तो वहाँ गिर ही जाना है। तो मार्कंडेय ऋषि ने जब माया देखी थी, आप पढ़ना, अति संक्षेप में बता देते हैं, क्योंकि वो बार बार कथा आ रही है, मैं कह रहा हूँ बताऊंगा नहीं। भाई क्यों नहीं बताओगे, इतनी सारी तो बता दी आपने। कहा मार्कंडेय ऋषि ने तप किया, भगवान प्रसन्न हो गए, तो कहा मुझे माया दिखा। तो उन्होंने कहा ठीक है, स्नान आदि करके आओ। अब वो स्नान करने गए तो वहां पर वो स्त्री हो गई, फिर उनका विवाह हो गया, विवाह होकर कई संतानें हो गई, और फिर ग्रह कला हो गई, और उस कला के कारण वो इतने विक्षुब्ध हो गए कि वो अपना ही शरीर छोड़ने जा रहे थे, तब भगवान वहाँ आकर के भिक्षुक बन के आते हैं और कहते हैं कि उन्हीं की कहानी उन्हीं को सुना देते हैं। इससे ज़्यादा मैं संक्षेप नहीं कर सकता था। और उसी समय पानी से उनका सिर बाहर आ गया, बच गया। तो जब बाहर आए तो भगवान ने कहा और माया देखनी है क्या? नहीं महाराज, और नहीं और कभी नहीं, माया मुझे देखनी नहीं है। तो माया जो है वो देखने की वस्तु नहीं है, माया देखते ही फंसता है व्यक्ति। तो माया से दूर होने की जरूरत है। मायापति को देखो, वो देखने लायक है। तो यहाँ पर उनको 4 प्रकार के प्रलय, यहीं पर वो कथा आती है, इनको प्रलय का दर्शन हुआ है। तो उस प्रलय में बट पत्र पर इन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं, जिसमें वो अंगूठा चूस रहे हैं। बटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, और उस पर तैर रहे हैं। प्रलय 4 प्रकार के
यहाँ पर बताए गए। एक नित्य प्रलय होता है जो हम रोज प्रतिदिन सोते हैं। जब कोई जीव सो जाता है तो सोने पर संसार का दुख सुख सब मिट जाता है, तो उसको बोलते हैं नित्य प्रलय। और सभी प्राणियों को किसी न किसी सीमा में इसका अनुभव होता रहता है। दूसरा है नैमित्तिक प्रलय। ये ब्रह्मा जी का जब एक रात्रि जो है, एक दिन पूरा हो जाता है और रात्रि प्रारंभ होती है, तो वो आपको हमने गणना करके सुनाया था कि 1000 चतुर्युगी, हमारा जो युग चल रहा है वो कौन है? कलयुग। कलयुग में होते 4,32,000 वर्ष। तो द्वापर में 2 गुने, त्रेता में 3 गुने और सतयुग में 4 गुने। और ऐसे एक चतुर्युगी माने 4 युगों का एक। और ऐसे जब 1000 बीत जाते हैं तो एक दिन ब्रह्मा जी का पूरा हो जाता है और ब्रह्मा जी को नींद आ जाती है। तो एक दिन पूरा होने पर प्रलय होता है। अब इतनी ही बड़ी एक रात्रि है और संध्या काल का अलग है, काउंटिंग इसमें नहीं है, ये केवल दिन और रात है। लेकिन जो संध्याएं होती हैं उनका अलग है। और प्राकृत प्रलय क्या है कि जब ऐसे 1000 चतुर्युगी वाला दिन, 1000 चतुर्युगी वाली रात्रि और संध्याओं का टोटल करके फिर 100 वर्ष बीत जाते हैं। ऐसा करते करते जब 100 वर्ष बीत जाते हैं तो फिर प्राकृत प्रलय होता है। इसमें पंच महाभूत का भी प्रलय हो जाता है। सब कुछ जाकर के पंच महाभूत में मिलता है। पंच महाभूत अव्यक्त अहंकार में मिलते हैं, अहंकार महातत्व में, महातत्व अव्यक्त माया में, और माया परमात्मा के अधिष्ठान में पूर्ण प्रलय हो गया। इसको आप बोल लो कि ये प्राकृत प्रलय यहाँ नाम रखा गया है, माने प्रकृति में सब जाकर लय हो जाते हैं। एक होता है आत्यांतिक प्रलय। आत्यांतिक प्रलय उनका होता है जो जीव अपने जीवत्व को भंग कर देते हैं, अविद्या बीज का नाश कर देते हैं और परमात्मा से एक हो जाते हैं, उनका होता है आत्यांतिक प्रलय। माने फिर उनका कभी प्ररोह नहीं होता, फिर उनका कभी अंकुरण नहीं होता। ये प्रलय है। और अब अगले अध्याय में महाराज परीक्षित को अंतिम उपदेश देते हैं। सुखदेव जी सारा जो जो प्रश्न उन्होंने किए थे सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। अब कहते हैं त्वं तु राजन्मरिष्येति पशु बुद्धिमिमां जहि। ये उपदेश है जो अंतिम उपदेश है। इसके बाद फिर सुखदेव जी महाराज ने कोई उपदेश नहीं दिया। कहा महाराज अंतिम बात सुन लो, जो आदमी ये सोचता है कि मैं मरूंगा, देखो हम सब लोगों के लिए भी बहुत अच्छी बात है, ये मूल बुद्धि है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि वह अभी भी अपने को देह आदि से युक्त करके मरणशील समझता है, देह को ही आत्मा समझता है और देह के नाश को अपना नाश समझता है। तो कहा ये बुद्धि तुम छोड़ दो, तुम देह नहीं हो, तुम देही हो। और ये बहुत साफ है। यह देह जागृत अवस्था तक हमारे साथ रहता है, फिर हमें स्वप्न में नया देह मिल जाता है, सुषुप्ति में दोनों का लय हो जाता है, लेकिन मैं सब में रहता हूँ, जागृत में भी, स्वप्न में भी, सुषुप्ति में। और भगवान ने गीता में जो उपदेश दिया है, उन्होंने क्या कहा, यथा जैसे कुमार अवस्था में, युवा अवस्था में, बाल अवस्था में, ये अवस्थाएं बदलती नहीं, लेकिन मैं नहीं बदला। तो जब बाल अवस्था गई, युवा अवस्था गई, वृद्धा माने प्रौढ़ावस्था जा रही है, तो मैं बदल नहीं रहा है। तो अगर मैं शरीर होता
तो मैं भी बदल जाता। मैं नहीं बदलता, मेरा जो है अभाव नहीं होता है, लेकिन इस बात पर बारंबार पलट पलट के ये आता जाता रहता है, नहीं मैं भी मरूंगा, न जाता प्राग। तो इस पर विचार करने से पहले तुम ये विचार कर लो कि तुम पैदा ही नहीं हुए। मैं मरूंगा कि नहीं मरूंगा अभी छोड़ो, तुम जन्मे हो कि नहीं। सज्जन ने पूछा था कि हमारे गुरुजी मुक्त हो गए हैं, अब उनका जन्म होगा कि नहीं। ऐसा कहीं होता है क्या? तो उलट के पूछ लिया, तुम्हारे गुरुजी जन्मे थे? जो जन्मेगा वो मरेगा। अगर आपने ये स्वीकार कर लिया है कि मेरा जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। अगर आप किसी विधि से ये निर्णय निकाल पाओ कि न जाता अहम, तब ये बात बनेगी, अन्यथा कभी नहीं जाएगी। अब वो हमें भूलने नहीं देता है, मोहर लगी है सबके ऊपर, जो नाभि है ना, नाभि वो भूलने नहीं देती। और आजकल तो उसका वीडियो बना के रखते, अगर मना कर दिया उसने तो देखो तुम पैदा हो रहे तो तुम्हारा वीडियो चलो उस समय वीडियो नहीं था कम से कम, आप मना कर सकते हैं कि हम पैदा नहीं हुए, लेकिन वो नाभि जो है वो गवाही देती कि पैदा हुए थे महाराज। तो किसी भी प्रकार से परीक्षित तुम सब ये छोड़ करके और अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ। ऋषि कुमार का जो साप है उससे तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम कभी भी नष्ट नहीं होते। एतत् ते कथितं तात यथात्मा पृष्ठवान् नृप हरेर्विश्वात्मानश्चेष्टां किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। भगवान सुखदेव जी को की करुणा कहते हैं कि तुमको मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है, तुमको जो पूछना हो पूछ लो। यद्यपि 7 दिन पूरे हो रहे हैं, लेकिन मेरे रहते यहाँ पर तक्षक का आना संभव नहीं है। जब तक मैं यहाँ बैठा रहूंगा तब तक तक्षक नहीं आएगा। आपको जो पूछना है पूछो। अभी और भी कुछ पूछना हो तो पूछ लो। ये तब महाराज परीक्षित ने बोला है, सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादिनिधनो हरिः। साफ साफ बोलते हैं सिद्धोस्मि, महाराज मैं सिद्ध हूँ, आपकी करुणा के कारण मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ। साक्षात हरि हमारे हृदय में जगमग जगमग कर रहे हैं, मुझे अनुभव में आ रहे हैं। नात्यद्भुतमहं मन्ये महतामच्युतात्मनाम् अज्ञेषु तात्तप्तेषु भूतेषु यदनुग्रहः। और हाथ जोड़कर बोलते हैं, प्रभु आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप जैसे महात्मा से सब संभव है। और कह दिया उन्होंने, प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम, मुझे मोक्ष प्राप्त हो गया है प्रभु, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए और मैं अब केवल भगवान का में ही अपना मन लगाना चाहता हूँ। अनुजानी ही माम ब्रह्मन वाचाम यक्षामि अधोक्षजे मुक्त कामाशयम चेतः प्रवेश्य विसृजाम्य हम। मैं उसी में जाकर के अपना प्राण लगा देना चाहता हूँ, छोड़ देना चाहता हूँ। इतना कहा और कह करके सुखदेव जी की परिक्रमा की है और सुखदेव जी उठे और सभी भिक्षुओं के साथ जो भी ऋषि वर्ण महर्षि गण थे
उनके साथ सुखदेव जी चलिए। बोलिए सुखदेव भगवान की। ब्रह्मभूतो महायोगी निस्संगति छिन्न संशय। राजा परीक्षित के सारे संशय छिन्न भिन्न हो गए हैं। एकदम निस्संग जैसे महायोगी बैठा होता है ब्रह्मभूत होकर के। अब ब्रह्म शाप से तक्षक आते हैं, उनका स्पर्श करते हैं और उनका शरीर वहीं पर पूरा भस्म हो जाता है। देवता पुष्प वृष्टि करते हैं, दुंदुभी बजाते हैं। महाराज परीक्षित की जय जयकार होती है। महाराज परीक्षित को विदेह मुक्ति मिली, यहाँ पर वो मुक्त हुए हैं। और उपसंहार में श्लोक आता है, यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ये हम लोग गीता ध्यानम में पढ़ते हैं, तो यहाँ से है सारे देवता रुके रहे। महाराज परीक्षित का निर्माण देखा है सबने, यहाँ पर सब स्तुति करते हैं और उसके बाद सारे जो देवता हैं वो भी जो कि श्रवण कर रहे थे, ऋषिगण थे, सब लोग अपने अपने स्थान को गए हैं। अब भागवत का महात्म्य बताते हैं। 10 पुराणों में क्या संख्या है, किस पुराण में कितने श्लोक हैं बताते हैं। और एक विशेष बात बताते हैं कि जो भागवत का वक्ता है उसमें परमात्मा ही बैठकर भागवत का वाचन करते हैं, परंपरा में दिखा है। और ये वैसे भी ठीक है क्योंकि इंद्रियों को शक्ति देने वाले कौन है? परमात्मा ही है। सभी के अंतःकरण को, इंद्रियों को स्फूर्ति देने वाले कौन है? परमात्मा ही है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये बात कही और ये अनुष्ठान भी ऐसा ही है, जो अपनी शक्ति से कोई करना चाहे तो संभव ही नहीं। एक सामान्य सा गीता का अध्याय 7 दिन में पूरा करना चाहो तो सब मुश्किल आ जाती है, और 18,000 श्लोकों की श्रीमद् भागवत पूरी हो जाए तो ये किसी के बस की बात नहीं है। श्रीमद्भागवतम पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंसमेकमेकममलं पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् विपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येत नरः। इस पुराण का जो श्रद्धा भाव से आश्रय लेता है वो मनुष्य मुक्त हो जाता है। सत्यम परम धीमहि से लेकर के यहाँ पर उसको मिला देते हैं। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानां प्रियम पारमहंस्यम एकम अमलम ज्ञानम परम गीयते। ये श्रीमद् भागवत अत्यंत निर्मल है, वैष्णवों का तो यह अत्यंत प्रिय है, परमहंसों का यही एक ज्ञान है। यहाँ पर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य इन तीनों का वर्णन हुआ है और वह नैष्कर्म को प्रकट करने वाला है, माने वह स्वरूप अवस्थान में ले जाने वाला है। अब यह श्लोक है वो जिसमें कहते हैं कि भगवान नारायण ने, हमने परंपरा देखी, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को भागवत सुनाया
ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, नारद जी ने व्यास जी को सुनाई और व्यास जी ने सुखदेव जी को, और सुखदेव जी से सूत जी ने सुनी और उन्होंने सुनाई महाराज परीक्षित को। महाराज परीक्षित से आगे कोई परंपरा नहीं चली, सूत जी से परंपरा चली। तो यहाँ लिखा है आगे के समय में सूत जी सौनक जी को सुनाएंगे। अभी क्या है, अभी तो सुखदेव का, सुख महाराज और परीक्षित का संवाद पूरा हो रहा है, सूत जी श्रवण कर रहे हैं और आगे चल करके नैमिषारण्य में वो सुनाएंगे। हमारे लिए वो पीछे हो गया, हो चुका है, लेकिन उस समय क्या था, नहीं हुआ। तो उस परमात्मा का यहाँ लिखा है, ध्यान करते हैं, जो स्वयं ही ब्रह्मा में बैठकर, फिर नारद में बैठकर, फिर व्यास में बैठकर, फिर वही सुखदेव में बैठकर, वही फिर सूत जी में बैठ करके और फिर परंपरा से हमारे गुरुजनों तक ये चलता चला है और फिर उनसे हम लोगों को प्राप्त हुआ और यथाशक्ति यथामति जो ग्रहण हुआ उसके अनुसार अब हम लोग भी उसको सुना रहे हैं और सुन रहे हैं। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे यैदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षवे योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदष्टं यो विष्णुरातम अमोमुचत। ब्रह्मा जी के लिए ज्ञान प्रकट करने वाले भगवान वासुदेव को नमस्कार है और इसी ज्ञान से सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को संसार से मुक्त किया, उनको नमस्कार है। भवे भवे यथा भक्ति, दोहरा सकें जो लोग दोहरा सकते हैं, लेकिन नहीं दोहरा सकें तो कोई बात नहीं, पुस्तक कम लोगों के हाथ में है। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तदा कुरुस्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभो। ये अब हम अंतिम श्लोक भागवत का पढ़ रहे हैं। नाम संकीर्तनम यस्य, ये तो दोहरा सकते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनः तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम्। यहाँ ये कहा गया भगवान हम जन्म लेने से नहीं डरते, कर्म के अनुसार जहाँ भी जन्म मिले आप हमें मिले, लेकिन भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जाएगी, लेकिन जहाँ भी जिस योनि में भी हमारा जन्म हो आपकी भक्ति हमें मिले। फिर जहाँ भी जाना हो और उस हरि को, उस परमात्मा को नमस्कार है जिनके संकीर्तन करने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार यहाँ आकर 12 अध्याय की भी पूर्णता हो गई और श्रीमद् भागवत भी पूरी हो जाती है। हमारे मिशन में एक परंपरा है, जब हम कोई ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसको पुनः शुरू कर देते हैं उसी दिन, तो उसके लिए ग्रंथ का प्रथम श्लोक बोल देते हैं तो प्रारंभ हो जाता है। तो प्रथम श्लोक कौन है? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि इतरतश्चार्थेषु विघ्नेश्वरात् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यस्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि
सत्यम परम धीमहि। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, श्रीमद् भागवत भगवान की, व्यास भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, राजा परीक्षित परम भागवत की, सब संतन की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की, बाबा बनखंडेश्वर महादेव की। ओम हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। खूब नाम संकीर्तन करिए आनंद से, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी करिए 10-15 मिनट तक खूब। थोड़ा सा हमने जल्दी पूरा किया है तो बढ़िया से फिर आरती करिए। और हाँ, करिए खूब नाम संकीर्तन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय कृष्ण देवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पढ़िए बोलिए वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे
नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय जय गोविंद गोपाल गोविंद जय जय गोविंद गोपाल आरती पावन पुराण। हाँ, आरती करिए। आरती अति पावन पुराण। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधा रसमय कल लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणि जन्म मृत्युमय भवभयहारिणि सेवत सतत सकल सुख कारिणि सुमहोषधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मना उल्लासिनी शशिधर रसरास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान। आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्न भयशनि अग्निहिर्लां बहुलां मे करोत्पन्नं भयोरेतो अस्मासुरस्त्र। ॐ चन्द्रमा मनसो जातक्षसो सूर्यो अजायत द्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। जगन्माता शीतले तुम जगत्पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। पुष्पे देवाभिवन्दनं तत्पश्चात् आत्माभिवन्दनं तत्पश्चात् सर्वाभिवन्दनम्।